हेलो बच्चों। आप दिल थाम के बैठ जाइए। कुछ ही दिनों में, बहुत कुछ ही दिनों में आपका 2019-20 का रिजल्ट 10th और 12th का आउट होने वाला है। और इस बार क्योंकि बच्चों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा है कोरोना की वजह से, पूरे पेपर भी नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी रिजल्ट आउट होने जा रहा है। तो रिजल्ट के बारे में कुछ प्रिडिक्शन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, काफी सालों से सीबीएसई अपनी एक पॉलिसी पर चल रही है जिसे मॉडरेशन पॉलिसी कहा जाता है। क्या होती है मॉडरेशन पॉलिसी और उसमें कहां तक कितने कितने मार्क्स दिए जाते हैं, जरा वो डिस्कस करते हैं। और ये क्यों दिए जाते हैं, ये मार्क्स आखिर रेवड़ियों की तरह जो बांटे जाते हैं वो क्यों बांटे जाते हैं, उसका कारण है। देखिए, जब सपोज कीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के जो एग्जाम होते हैं उनमें कई सेट्स आते हैं। क्या ये जरूरी है सभी सेट्स का लेवल एक जैसा हो, सबकी डिफिकल्टी लेवल एक जैसा हो? जी नहीं। अगर सपोज कीजिए सेट ए का डिफिकल्टी लेवल हाई है, बी और सी का थोड़ा सा लो है, तो ऑब्वियस है कि ए स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स के पास ए सेट आया होगा वो थोड़ा सा लेस स्कोर करेंगे, और बी और सी वाले थोड़ा सा धुआं उड़ा रहे होंगे क्योंकि उनका सेट इजी आया है। ऐसा सभी सब्जेक्ट में होता है जनरली, जिनका लेवल थोड़ा अच्छा माना जाता है, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इको हो, बायो हो, पॉलिटिकल साइंस, सब में होता है ये, ताकि एक नॉर्मलाइज किया जा सके, इक्वलाइजेशन किया जा सके। इसमें ऐसा नहीं है कि एक फिक्स मार्क्स बच्चों को, सभी बच्चों को बराबर मार्क्स दे दिए जाएंगे। ऐसा होता आया है। अब मैं इसको जरा बताता हूं। देखिए, 2016 में 11 मार्क्स डिसाइड किए गए थे कि बच्चों को देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी बच्चों को 11 दे दिए जाएंगे। 11 मार्क्स मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, इको, बायो में अलग अलग दिए गए क्योंकि सबका नेचर अलग अलग है। इसी तरह 17 में भी, 18 में भी, और 19 में आते आते आप देखिए ये जो मार्क्स हैं, मैथ्स में सबसे ज्यादा इंक्रीज आप देख रहे हैं, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी, ज्यादातर सब्जेक्ट में ये मॉडरेशन पॉलिसी चलती आ रही है। अब सपोज कीजिए अगर 15 मार्क्स असाइन करने हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके भी जो मार्क्स हैं उनको 15 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे। जी नहीं, ये मार्क्स उनको दिए जाते हैं जिनका परफॉर्मेंस जितना बेहतर होना चाहिए था, लेकिन अगर बेहतर नहीं है क्योंकि पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल था उसमें कुछ डिफरेंसेस थे, तो जिन बच्चों के पास थोड़ा टफ सेट आ जाता है उनको नॉर्मलाइज करने के लिए मार्क्स दिए जाते हैं, और मैक्सिमम मार्क्स वो डिसाइड कर लिए जाते हैं कि भाई कितने दिए जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबको 15 मार्क्स ही दिए जाएंगे। सपोज कीजिए, ये हमेशा ये ध्यान रखिएगा, 95 से ऊपर कभी नहीं जाता। अगर किसी बच्चे के 85 मार्क्स हैं तो उसको 95 तक करने के लिए उसको 10 मार्क्स दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर किसी के 80 आए हैं तो उसको 15 देकर 95 कर दिया जाता है। मतलब 95 अब एक ऐसा मार्क्स हो गया है जो ज्यादातर बच्चों का स्कोर होता है, और ज्यादातर बच्चे अब 90s में आने लगे हैं। आज से अगर आप 20-25 साल पहले जाकर देखें, रिजल्ट का एनालिसिस करें, तो पूरे पड़ोस में 2 या 3 बच्चे होते थे ऐसे जो बहुत हाई स्कोरर हुआ करते थे, वरना एक एवरेज रिजल्ट आया करता था। और जिसकी फर्स्ट डिवीजन होती थी वो भी जरा चौड़ा होकर घूमा करता था। लेकिन आज 90% स्कोर करने वाला भी चुपचाप बैठा रहता है। जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन फोन करो तो फोन नहीं उठाता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसका रिजल्ट तो उसके एक्सपेक्टेशन के अनुसार डाउन है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं, सर मैं तो इतना स्कोर भी नहीं करके आया फिर भी मेरे इतने मार्क्स आ गए। तो उस बच्चे को थैंक यू कहना चाहिए सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी को, जिसकी वजह से उस बच्चे का रिजल्ट बेटर आ गया। लेकिन इसमें नुकसान होता है उन बच्चों का जो अपनी मेहनत से, अपने दम पर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, जो 95 से ऊपर स्कोर करते हैं। और एक ऐसा बच्चा जो उस पोटेंशियल पर तो नहीं था, लेकिन उसने हाँ पेपर ट्राई किया, क्वेश्चन नहीं कर पाया, तो उसको वो मार्क्स दे दिए गए मॉडरेशन पॉलिसी के थ्रू, तो वो भी उस लेवल पर आ गया। तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि कौन एग्जैक्टली बच्चा कैपेबल है और कौन लेस कैपेबल है, क्योंकि वो तो मोर और लेस एक ही लेवल पर आ गए। ये इसकी एक डीमेरिट है मॉडरेशन पॉलिसी की। लेकिन इसको आप ग्रेस मार्क्स मत समझिए कि ये कोई ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं। ग्रेस मार्क्स नहीं है ये। ग्रेस मार्क्स तो दिए जाते हैं अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है। सपोज करो 70 में से 23 मार्क्स आने चाहिए थे पास होने के लिए, लेकिन उसके 20 है, तब उसको 3 मार्क्स की ग्रेस दी जाएगी। वो कोई मॉडरेशन पॉलिसी के अंतर्गत नहीं है। मॉडरेशन पॉलिसी में जो बच्चे फेल हो रहे हैं उनको पास नहीं किया जाता।
हाँ, जो बच्चे जिनका पेपर का लेवल डिफिकल्ट था, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गए या क्वेश्चन बाहर से आ गए, क्वेश्चन क्लियर नहीं हुए, लैंग्वेज क्लियर नहीं हुई, स्टेटमेंट गलत थी, तो उन क्वेश्चंस में बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं मॉडरेशन पॉलिसी के थ्रू। लेकिन ये पेपर चेकिंग के टाइम नहीं होता, पेपर तो नॉर्मली वैसे ही चेक होती है जैसे हो जाते हैं। ये सब कहानी रची जाती है जब मार्क्स सॉफ्टवेयर में अपलोड किए जाते हैं। जी हाँ, जब मार्क्स सॉफ्टवेयर के थ्रू बच्चों की अपलोडिंग होती है तब वो सॉफ्टवेयर अपने आप उनको अपग्रेड कर देता है कि किसी के अगर 87 है तो ले बेटा 9 नंबर की 8 नंबर की ग्रेस ले, तू भी 95 हो जा। 88 आए हैं तो ले बेटा तू भी 88 7 नंबर की ग्रेस ले और 95 हो जा। 90 आए हैं तो ले बेटा 5 नंबर की ग्रेस ले, तू भी 95 हो जा। ये ड्रामा वहां पर किया जा रहा है, जिसकी वजह से अब आप देखिए 90% स्कोरर की जो परसेंटेज है वो कहां से कहां पहुंच गई। 2016 में केवल 63,387 स्टूडेंट थे सीबीएसई में जो 90% से ज्यादा स्कोर कर रहे थे, और इस मॉडर्न पॉलिसी का भला हो जिसने 2019 में 94,229 स्टूडेंट्स थे जो 90% से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। क्या बच्चे एक रात में ही ज्यादा से ज्यादा पढ़ने लगे? ऐसा तो नहीं हुआ। ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मॉडरेशन पॉलिसी होता है कि 90% स्कोरर बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत डिफिकल्टी होती है। बच्चे जब कॉलेज में जाते हैं तो देखते हैं अरे भैया फलाने कॉलेज में तो 99 कट ऑफ गई है, 100% कट ऑफ भी गई है। इसी की वजह से तो हुई है, इसी की वजह से हुई है। जब हम रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं एक मार्क्स ऐसा होता है, 100 मार्क्स तो चलो एक आधे के आ जाते हैं, 99 भी बहुत कम के आते हैं, 98 थोड़े से उससे ज्यादा, 97 उससे ज्यादा, लेकिन 95 मार्क्स ही ऐसा होता है। अगर आप जिन बच्चों के 90 स्कोर किया है, जिन्होंने 90 प्लस स्कोर किया है, अगर आप उनका एनालिसिस करेंगे तो 95 मार्क्स आपको कम से कम भी 50% से ज्यादा बच्चों के मार्क्स आपको 95 मिलेंगे। 96 नहीं मिलेंगे, 97 नहीं मिलेंगे, 95 ही मिलेंगे बिकॉज ऑफ दिस मॉडरेशन पॉलिसी। तो क्या लगता है इस बार 2019-20 में क्या मॉडरेशन पॉलिसी लागू होगी? वैसे मैं बता देता हूं, हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है कि इस पर अपना स्टैंड क्लियर करें। गवर्नमेंट ने भी कहा कि भाई ये नंबर इस तरह से बांटना, रेवडियो की तरह बांटना ठीक नहीं है। तमाम स्टेट्स बोर्ड ने भी कहा कि हाँ ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी डिफिकल्टी लेवल होता है, क्वेश्चन कई बार गलत भी आ जाते हैं, आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाते हैं, लैंग्वेज भी गलत हो जाती है, तो उन सब चीजों को देखते हुए कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार भी 100% मॉडरेशन पॉलिसी लागू होगी, क्योंकि बच्चों का स्ट्रेस लेवल भी किसकी वजह से, कोरोना की वजह से हाई रहा है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि इस बार भी मॉडरेशन पॉलिसी होगी और बच्चों का रिजल्ट आएगा, बिल्कुल बम्पर रिजल्ट आने जा रहा है, बिल्कुल बम्पर रिजल्ट, जैसा कि लास्ट ईयर आता जा रहा है रिजल्ट, हर साल ये चीज बढ़ती जा रही है। तो इस बार भी मॉडरेशन पॉलिसी के थ्रू रिजल्ट बहुत ही तूफानी आने वाला है, धुआं उठाने वाला रिजल्ट आने वाला है। खासतौर से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इन सब में बच्चों का रिजल्ट बहुत ही तूफानी आने वाला है। तो बच्चों आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अपनी प्लेन की पेटी जरा कस लीजिए और रिजल्ट का आप फिंगर क्रॉस करके इंतजार कर लीजिए। कुछ ही 1 या 2 दिन में शायद आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। जिन बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा उन सबको बधाई, और जिन बच्चों का रिजल्ट अगर उनकी उम्मीद से बेहतर भी नहीं आया है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपके जीवन का केवल एक पड़ाव है, इसे जीवन का अंतिम मत समझिए कि ये मंजिल आ गई है, नहीं, ये एक पड़ाव है, अभी बहुत आगे जाना होता है। सिर्फ ये मार्क्स आपकी लाइफ को डिसाइड थोड़ी करेंगे। ऐसे लाखों एग्जाम्पल आपके सामने होते हैं जहां पर बच्चे लो स्कोर करते हैं लेकिन जीवन में कामयाबी के झंडे गाड़ देते हैं। तो ये मत सोचिए कि आपकी ये कुछ मार्क्स ही आपके जीवन को डिसाइड करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपनी कैपेबिलिटी को समझिए, अपनी क्षमताओं को, अपनी दक्षताओं को समझिए और जीवन को एक बेहतरीन तरीके से जिए और अपने जीवन का आनंद उठाइए। थैंक यू वेरी मच। ऐसी ही लगातार वीडियो, ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मैं बनाता रहूंगा। प्लीज वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल मॉडरेशन पॉलिसी की तरह इसको सब्सक्राइबर काउंट बढ़ा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।